शमयवेता युद्ध आम का पांडवाचा संजय पहला श्लोक है। अब हमें धर्म क्षेत्र से लेना है और कुरुक्षेत्र में तो हम ही हैं और दुनिया या मनुष्य से पूरा संसार भरा पड़ा है। आप जो इस गेट से अंदर आए इस धर्म के अंदर यज्ञ के अंदर ये कहते हैं जब पिछले जन्म या पुण्य जागृत होते हैं तो ऐसी जगह जाने का मौका मिलता है जहाँ पर अपने वेद धर्मशास्त्र की चर्चा है। जैसे सब पढ़ के आ रहे हो हाँ देख आ रहे हो ना आप। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मनुष्य की क्या सबसे बड़ा जो हमको रोग है वो है जन्म मृत्यु का रोग है कि नहीं यहाँ पर कोई ये मना ही नहीं कर सकता कि यार मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, मैं बुढ़ा ही नहीं हूँगा कभी, ये कह सकता है। हालांकि वो ब्यूटी पार्लर क्या क्या करके वो सारा कुछ करता ही है। सफ़ेद बाल हो गए वो काले लगाते हैं, हम ये करते हैं कि नहीं करते तो भाई फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी जो अंदर की आत्मा कोई चाहता है कि मैं मारूँ फिर मरता है। तो हमारे प्रति इसी पर केंद्रित कर रहे हैं कि तुम ले हुए वो मनुष्य। आप जब गेट से एंट्री हुए होंगे प्रवेश हुए होंगे तो पहला ही उसमें लिखा है मनुष्य जीवन का जो जन्म मिला वो किस लिए मिला। तो उसमें एक वाणी भी वहाँ पर परमात्मा की है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है मिले न बारम्बार। ये बहुत गहरी है कि एक शब्द बहुत गहरा है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। अब मिले न बारम्बार दर वर्ष से पट्टा टूट गिरे लगे न दूसरी बार। अब मैं मर गया मान लो गाँव का हूँ तो क्या हो जाता है उस परिवार से भी कनेक्शन कट गया, उस गाँव से भी कनेक्शन कट गया। फिर मेरे कर्म के अनुसार आत्मा तो मरती नहीं है तो सभी जानते हैं। प्राण जो कहते हैं ना भाई वो आत्मा निकलती तो शरीर ही तो मरता है। तो ये सारा ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और श्वासों के बारे में बोलें जो हमारे श्वासें चल रही हैं वैसे आपको एक जानकारी और बताते हैं। जो हमारी उम्र होती है जब हम पैदा होते हैं अपनी उम्र कैसे लिखा के लाते हैं, श्वासों की गिनती होती है श्वासों की। जैसे मतलब 7 करोड़ श्वास दे दिया, अब उसको आप कन्वर्ट करके कितना साल वो उसमें आ जाता है। तो 1 घंटे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं और 1 मिनट में कितनी श्वासें चलती हैं और 24 घंटे में 21,600 श्वासें चलती हैं। 24 घंटे वो आप उसको कन्वर्ट कर लो तो वो जब होता क्या है जैसे हम वहाँ से अपना धर्मराज से लिखा के लाते हैं वो सारा वो होता है वो 1 भी सेकंड उम्र नहीं बढ़ाता है। जैसे बोलते हैं ना यार आदमी मर गया और वो यम दूत आ रहे हैं किसी को आभास होता है ना तो वो यही कहते हैं एक श्वास भी फालतू नहीं। अब हमारा मनुष्य जीवन पर आ रहे हैं जो गुरु जी ने ये कर रखा है सारा। अब पहले मैं अपना परिचय देता हूँ आप तो यहाँ के हो गए तब आपको भी लगेगा यार इतनी से भी आदमी आ रहे हैं। भाई साहब मैंने उत्तराखंड किया समझ गए आप लगभग मेरे ख्याल से हरियाणा के होंगे जितने भी दिखाई दे रहे हैं हरियाणा के। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यार सिक्किम से भी लोग आए हैं और आसाम से भी लोग आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं। तो सारे पागल तो नहीं होंगे, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा आखिर क्या बात है यार। अब हो क्या रहा है दीपक जले अंधेरा हो रहा है, वो जो दिया जला है वो लाइट तो कहाँ चली जा रही है और उसके नीचे वाला वो पता ही नहीं है। तो हमारी प्रार्थना है हमारा जो भाव है भी बोलने का हम सब एक ही परमात्मा के संतान है, हम कोई अलग से नहीं है। लेकिन सवाल क्या है कि हमने मनुष्य जीवन में इन श्वासों को मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति करके हमारा घर सतलोक है उसके बारे में हमारे गुरु जी बोलते हैं भाई वो अमर लोक है सतलोक है जहाँ जाने के बाद आदमी कभी मरता नहीं है, कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी कोई काम नहीं करना पड़ता है। हाँ वो गीता जी में बताते हैं थोड़ा सा आपको। गीता जी में हमारे बोलते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में उस सतलोक के बारे में बोला है तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्रापणं शाश्वत। जो इसमें शाश्वत शब्द है वो ऐसा है उसमें मृत्यु नहीं होती है। वहीं तो रहते थे हम, हमारे गुरु जी ये भी बता रहे हैं वो घर वैसे ही है लगा लो आप अमर लोग। वहाँ से हम किसी के साथ आए हैं और हमारा जन्म मृत्यु का शराब लगा हुआ है। ये जानकारी हमारे गुरु जी दे रहे हैं भाई वेद में ये सारा लिखा हुआ है, गीता में ये लिखा है, फिर श्री रचना में ये लिखा है, इसने ये दुनिया बनाई ये सारा लिखा है। ये कबीर साहब के बारे में सारा ये है। तो हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे जो ये ज्ञान है ये तो 100% सही है। आप ये भी लगाओ यार इतने दूर से आदमी आ रहे हैं देख लें क्या चीज़ है ऐसा होता नहीं होता। पहले बताओ यार बाहर से आदमी आ रहे हैं बोल रहे हैं बहुत अच्छा ज्ञान है तो वो भी जगना चाहिए। हम तो ये कहेंगे अगर सत्य में मैं ज्ञान के आधार पर अगर बात करूँ
तो आपने तो नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। और इसमें शिष्य को भी कोई डाउट है इसलिए ये हो गया फाउंडेशन ये लगी है। और किसी भाई साहब को कोई डाउट है तो आप भी बोलो, मैं तो बोल ही रहा हूँ, फिर आगे आगे बढ़ा।